अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स, देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबते हुए नजर आते हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल की पूरी सरकार, एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया है। स्वास्थ्य मंत्री से लेकर शराब मंत्री से लेकर बाकियों तक, विधायकों से लेकर पार्षद तक जेल में है और ये दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। शराब घोटाले में दिल्ली में जो लूट हुई, और लूट की खुली छूट अरविंद केजरीवाल जी के नाक के तले हुई, उनकी सहमति के साथ हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, अभी तो किंग पिन की बारी है, अब उनको भी जांच के लिए बुलाया है। एक ही वजह है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को डरा सकती है, धमका सकती है, बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनका एक मकसद है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। पूरा का पूरा मुकदमा कुछ गवाहों के कहने पे है, और जिन गवाहों के बयान के ऊपर पूरा मुकदमा टिका है, उन गवाहों ने कोर्ट में जाके ये कहा है कि हमको मारा गया, पीटा गया। तो इस तरीके की दबाव वाली गवाहियां जो है वो कोर्ट में नहीं चलती। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो झूठा केस है बिखर के गिर जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप कार्यनीति में अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं, और उनके निर्देश पर ही दिल्ली में ये घोटाला हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए की लूट अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने मचाई है। आज जब जांच एजेंसी द्वारा उनको सम्मन करके बुलाया गया है, तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए कंस, वैसे ही अरविंद केजरीवाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां। भारतीय जनता पार्टी का डर कुछ इस कदर उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है कि एक एक कर कर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। तुम्हारी रेडों से, तुम्हारे जेलों से डर कर बैठ जाएंगे और कंबल ओढ़कर घर में सो जाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले आंदोलन की कोख से जन्मे लोग हैं, मरते दम तक संघर्ष करेंगे, और संघर्ष इस देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी मॉडर्न डे महात्मा गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल इज मॉडर्न डे महात्मा गांधी with
अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। और अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो इस दुनिया में कोई शख्स ईमानदार नहीं है।